आज कितनी तारीख है? 13-14 कितनी अप्रैल है? 14 14 अप्रैल को क्या आती है? बाबा साहब की जयंती। अम्बेडकर जयंती। उसका एक कोटेशन है उनका कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विद द वुमेन हैव अचीव। कि मतलब अगर मैं कम्युनिटी की प्रोग्रेस के बाद में बात करूँ तो किसकी, कि महिलाओं की वहाँ पे कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो क्या होगी? एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस होगी, ना कि एक कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ जाए जहाँ महिलाओं के साथ क्या हो, छुआछूत हो या अन्य प्रकार के कोई भी क्या हो व्यवहार हो, तो वो कम्युनिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, विकसित नहीं हो सकती। अगर कोई कम्युनिटी विकसित है तो उसके अंदर मैं किसको आंकता हूँ कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पे क्या है। ये क्या है? भीमराव अम्बेडकर साहब का क्या है? कोटेशन है। कल क्या थी? 13 अप्रैल। क्या थी? 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 के अंदर। 1919 के अंदर क्यों हुआ? इसमें वो उस टाइम के अंदर क्या लाया गया था? एक रोलेट एक्ट। क्या लाया गया था? रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के कारण क्या हुआ? रोलेट एक्ट था क्या? ब्लैक लॉ, काला कानून था क्या? तुम उसके अंदर किसी को भी वो डिटेन करते ही पकड़ लेते थे। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे क्या कर सकते हो? तुम गिरफ्तार कर सकते हो और कितने दिन तक क्या कर सकते हो? रख सकते हो। तो ऐसे तो तुम किसी के ऊपर भी शक कर ले वो और किसी को भी क्या कर दोगे? जेल में डाल दोगे। इसके कारण क्या हुआ? बड़े लेवल पे क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुए, जिसके कारण बाद के अंदर 13 अप्रैल वैसाखी का क्या था? मेला था। उस दिन क्या है, जलियांवाला बाग के अंदर क्या कर दिया गया? बहुत सारे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने क्या चलवा दी? गोली चलवा दी। उनको क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके अंदर बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। अब पहले जो वो होते थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हमारी क्रांति के अंदर कैसे सहयोग किया? वो 1919 का कौन सा टाइम था जब एकदम से क्या हो गए, महात्मा गांधी क्या हुआ, एकदम से राइज हुआ। क्यों हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या हुई? ऐसी घटना हुई जो पूरे इंडिया के अंदर इसकी जो सूचना है जो एकदम आग की तरह फैली। तब फिर बाद के अंदर 2020 के अंदर महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया? असहयोग आंदोलन। जैसे ही उन्होंने असहयोग क्या किया, नॉन पार्टिसिपेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो क्या हो, उसको क्या मिली? एक विहिप मिली। उसको क्या मिली? एक तेज गति मिली। उसको क्या मिली? एक बिगनिंग, एक स्टार्ट मिली। वो कहाँ की? वो लपक थी, वो लहरें कहाँ से मिली उनको? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। क्योंकि एक मास लेवल पे क्या हुआ वहाँ पे? क्या हुआ? एक हत्याकांड हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ? सबका क्या हुआ? जो निर्दोष लोग मारे गए उनको लेकर क्या किया गया? बड़े लेवल पर जन आक्रोश क्या हुआ? पैदा हुआ। जनता के अंदर क्या हुआ? जन आक्रोश पैदा हुआ, जिसका किसको लाभ हुआ? जो महात्मा गांधी एकदम से 2020 के अंदर क्या हुए? बड़े लेवल पे क्या हुए? फेमस हुए, जिसमें उन्होंने क्या किया? असहयोग जो किया। द जलियांवाला बाग जो मेजर आल्सो द मिनिस्टर जो क्या है 13 अप्रैल 1919 के अंदर अमृतसर और पंजाब के अंदर। कहाँ पे हुआ? अमृतसर और पंजाब के अंदर। इसके अंदर जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया? एक लार्ज क्राउड पे क्या कर दिया गया? क्या कर दिया? गन के क्या दे दिए? ऑर्डर दे दिए। फिर बाद के अंदर शूट कर दिया गया इनको। फिर बाद के अंदर ये किसके प्रोटेक्ट में होता? रोलेट एक्ट क्या है? एक काला कानून था, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर क्या कर दिया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता। पीसफुली प्रोटेस्ट द अरेस्ट टू नेशनल जो यही हुआ उसके अंदर 13 अप्रैल को हुआ था। अब क्या रोलेट एक्ट लाया, उस दिन बाद के अंदर क्या हुआ कि 9 अप्रैल को पंजाब के अंदर जो 2 क्रांतिकारी थे उनको क्या है, एक तो सैफुद्दीन खिलजी और एक क्या था? सत्यपाल। उन दोनों को क्या है? सैफुद्दीन और सत्यपाल को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, और विदाउट जो मतलब किसी वो के शक के आधार पर उन्होंने क्या लिया कि ये प्रोटेस्ट ऐसे कुछ कर रहे हैं, उसके आधार पर क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। इसके उपलक्ष्य के अंदर क्या हुआ? वहाँ पे ब्रॉड मास लेवल पर क्या हुआ? प्रोटेस्ट करने वाले आ गए। थाउजेंड्स ने क्या, हजारों की संख्या में क्या करने लगे? प्रोटेस्ट करने लगे, जो 10 अप्रैल को जहाँ पे दिखे ये सारी चीज़। फिर बाद के अंदर क्या किया? जो ब्रिगेडियर जनरल डायर है उसने क्या कर दिया? शूट करने का क्या कर दिया? आदेश दे दिया। जो बाद के अंदर एक बड़े लेवल के अंदर 1920 के अंदर किसके अंदर काम आया? असहयोग आंदोलन क्या दी? एक चिंगारी दी। किसने दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। जनरल डायर ने क्या करवा दिया? हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ पे क्या करवा दिया? गन से शूट करवा दिया। वो कौन सी जगह थी? जलियांवाला बाग। कहाँ पे था? अमृतसर पंजाब के अंदर। कब हुआ? 13 अप्रैल को। 9 अप्रैल को
किसको सैफुद्दीन खिलजी और किसको सतपाल को क्या कर लिया गिरफ्तार, जिसके उपलक्ष्य के अंदर क्या हुए प्रोटेस्ट हुए। बाद के अंदर जहाँ पे 13 अप्रैल क्या वैसाखी का क्या था दिन था, उस दिन क्या था मेला था। पहले मेला क्यों लगते थे कि मास लेवल के अंदर अगर कोई सूचना देनी है तो सब लोग किस एक मेले के अंदर आते थे। मेले के अंदर आए तो जो भी चीज़ हमें करनी हो, जैसे COP के अंदर अब बुलाते हैं एक दिन, वैसे बुलाते हैं उस दिन। वैसाखी के दिन क्या है मास लेवल पे वहाँ पे क्या होते हैं लोग इकट्ठे होते हैं और उनके अंदर अगर मैं कोई भी सूचना देने के अंदर कोई भी चीज़ के अंदर क्या होती है सहायता होती है। इसलिए पहले क्या लगते थे मेले ज़्यादा लगते हैं। जैसे जैसे कम्युनिकेशन का क्या हुआ स्किल्स बढ़ी, मेलों का जो महत्व है वो आजकल क्या हो गया ख़त्म हो गया कि सूचना देने के लिए आपको क्या हो गई फ़ोन हो गए, ये सारी चीज़ें सूचनाओं को हम वैसे भी क्या बिना इकट्ठे हुए भी क्या एकत्रित या सूचना दे सकते हैं। इसलिए आजकल देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता जा रहा है ख़त्म होता जा रहा है फेस्टिवल्स का इनका। पहले फेस्टिवल को ज़्यादा इस तरीके से ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता था कि इकट्ठे होंगे तो मास लेवल पे हम क्या ला सकेंगे परिवर्तन ला। लेकिन आज इनके सबके रूप में किसका प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। सुन रहे आप कल क्या थी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 1919 के अंदर। किसके विरोध के अंदर रॉलेट एक्ट। ये कैसा कानून था काला कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर क्या कर लिया गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो 9 अप्रैल को इस बड़े लेवल पर क्या प्रोटेस्ट क्यों हुआ क्योंकि सैफुद्दीन खिलजी और सत्यपाल को क्या कर लिया गिरफ्तार कर लिया। उनके उपलक्ष्य के अंदर क्या कर लिया हजारों की संख्या में क्या है प्रोटेस्ट करने के लिए। जिसके अंदर 13 अप्रैल को क्या था वैसाखी का दिन था, मेले के अंदर लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायल ने क्या करवा दिया वहाँ पे गोलियां चलवा दी जिससे क्या हो हजारों की संख्या में क्या के लोग मारे गए। जिनों के अंदर एक क्या हुआ जन आक्रोश फूटा लोगों के अंदर। फिर बाद के अंदर जो बड़े लेवल पर हमने क्या प्रोटेस्ट हुए मास लेवल पे। जैसे बाद के अंदर गांधी जी का एकदम से क्या हुआ राइज हुआ। जैसे 1920 के अंदर क्या किया गांधी जी ने SOE जैसा बड़े आंदोलन के अंदर को भी क्या मिला चलाने में क्या रही सक्षम रही। किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के। ये क्या एक काला दिन था किसके लिए भारतीय 13 अप्रैल को और इतिहास के लिए। और आज क्या है भीमराव अम्बेडकर का कोटेशन क्या है एक भीमराव अम्बेडकर का जो अभी हमने बताया। महिला सशक्तिकरण की जो कि मैं समाज में विकास को कैसे देखता हूँ समान की दृष्टि से। महिलाओं की जो स्थिति है उसके आधार पर कि महिलाओं की वहाँ पे समाज में क्या स्थिति है। वो समाज का भी एक समाज है वो बहुत पैसे वाला है लेकिन वहाँ पे महिलाओं को क्या नहीं है इज्जत नहीं है या महिलाओं को राइट्स नहीं दे रखे। वो समाज कभी क्या नहीं हो सकता विकसित श्रेणी में नहीं आ सकता मेरे अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग। DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है DRDO जो हमारी सेना को क्या हथियार बनाने हों ये सारे हथियार हेलीकॉप्टर और ये वेपन्स कौन बना के देता है DRDO। क्या बना के देता है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है अब उसने क्या किसका निर्माण किया है एक वो क्या किया लेजर लाइट से वेपन तैयार किया है जो लेजर लाइट से क्या कर देता है किसी भी आप कोई भी जा रहे हैं एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। अब इस एयरक्राफ्ट के अंदर क्या करना हो अपने को क्या करना हो उसको मार गिराना हो तो अपने के एक टेक्नोलॉजी विकसित की जो ओनली लेजर लाइट जाएगी वहाँ पे लेजर लाइट ही क्या कर देगी उसको एयरक्राफ्ट को गिरा देगी। और ये किसके पास USA और चाइना और रसिया के बाद में अपन क्या बन गए इस कैपेबिलिटी के अंदर ऐसी क्षमता विकसित करने वाले कौन से चौथे देश बन गए। रसिया USA और चाइना के बाद के अंदर भारत क्या बन गया चौथा देश जिसके पास लेजर वेपन है जो लेजर लाइट से क्या जैसे अपन के पास पहले होता था क्या होता था एक हुआ था ये तो लेजर लाइट तो अपन जानते हैं सब वो काम कैसे करती है वैसे करती है जैसे कैसे जिसके अंदर क्या होता है अरे इतनी बड़ी नहीं आती वो। हाँ वो तो बड़े लेवल पे आते हैं लेकिन समझने के लिए वो ठीक है। जैसे पूरी एनर्जी का प्रयोग एक केंद्र कर देना लेजर के अंदर मतलब जैसे हमारे पहले होता था ना प्रकाश को ऐसे देखते उसको जला देते उसको क्या बोलते हैं लेंस। जहाँ अपन क्या करते हैं यहाँ पे प्रकाश की क्या करते हैं ऊर्जा का जो प्रकाश की किरण थे उसका क्या करते थे प्रयोग करते थे कागज़ लेते थे उस पर कंसीडर कर देते थे क्या कर देते थे पूरी ऊर्जा। फिर बाद में देखते थे थोड़ी देर बाद में वो जड़ जाता था। इस प्रकार से हमला कौन सी करती है समझाने के लिए उनसे क्या करता है लेजर लाइट उसकी सारी शक्ति को किस उस बिंदु पे क्या कर देना केंद्रित कर देना और एयरक्राफ्ट को क्या कर देना गिरा देना। ये क्या है लेजर लाइट ऐसे हम कहते हैं।
तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन संडे अनाउंस द सक्सेसफुली ट्रायल ऑफ द MK2A लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन। क्या डायरेक्ट एनर्जी वेपन, कौन सा? लेजर वाला डायरेक्ट एनर्जी वेपन का क्या कर लिया हमने? सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया गया। जो क्या करता है, जो टेक्नोलॉजी का जो क्या करती है, ड्रोन्स के माध्यम से जो भी कोई ड्रोन उड़न जा रहे हैं उनको सबको क्या है, लेजर लाइट से हम क्या मार गिरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार गिरा सकते हैं लेजर लाइट से। द सक्सेस हैज़ पुट इंडिया द एक्सक्लूसिव क्लब द नेशन विच हैव द हाई पावर लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम द DRDO स्टेटमेंट। उन्होंने कैसा सिस्टम डेवलप किया है जो डायरेक्ट क्या करता है, एनर्जी को, वेपन वाला जो डायरेक्ट एनर्जी का क्या करते थे अभी बताए ना, वो प्रकार के माध्यम से क्या कर देता है, जैसे हम एक पूरी शक्ति किसके अंदर क्या कर दे, उस केंद्रित कर दे किसके अंदर, प्रकाश के, और फिर बाद में वो कागज जल जाता है। उसी प्रकार से क्या करता है DRDO ने ये लेजर का जो किया है, जो डायरेक्ट क्या कर देता है, एनर्जी को पूरी को एक साथ क्या करता है, मतलब लगाता है, और उससे क्या हो जाता है, अगले वाला वेपन जो क्या एयरक्राफ्ट हो, जो ड्रोन हो, जो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। किसके कारण? लेजर के कारण। लेजर लाइट देखी भी है ना, इस प्रकार से कार्य करता है। जैसे एक ये उड़ाया उसने, इस एयरक्राफ्ट को इसी हिसाब से उड़ा दिया। ANI के अंदर देखो इस प्रकार से क्या कर दिया, एक को एयरक्राफ्ट को गिरा दिया नीचे। तो ये हो गया, समझ में आया? ये जो है ना, कौन सा सिस्टम है? ये रूल रेलवे के अंदर भी है ना, लेजर सिस्टम है ना, जो पीछे वाला गार्ड है ना, जो रेल के आगे वो तो बहुत नॉमिनल लेजर लाइट्स है ना। जैसे कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर एरियाज है, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया का, वहाँ पे नदियाँ और वो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर एरिया पे वो डाली जाती है रात को, जो कि कोई दूसरा आदमी इधर से उधर ना जा सके। तो वहाँ पे फेंसिंग आजकल चाइना क्या कर रहा था, अपने वाले बॉर्डर पे क्या कर रहा था, सबसे ज़्यादा लेजर लाइट का क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, जो हमारे लिए क्या था, चिंता का विषय था। हमारे पास क्या थे, नहीं थे लेजर लाइट वाले, क्या नहीं थे, लेजर वाले वेपन्स नहीं थे। लेकिन DRDO ने क्या कर लिया, अब उनका सक्सेसफुली क्या कर लिया है, सक्सेसफुली इम्प्रूवमेंट कर लिया उनको इम्प्रूव बना लिया है, निर्माण कर लिया है, और एक गिरा भी दिया। और फिर बाद में इसका नाम क्या है, MK2A DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन। सीधा क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, सटैक दे के डलवा देता है इसको नीचे। समझ में आएगा? DRDO ने क्या किया है, लेजर वाला वेपन क्या किया है, तैयार किया है, जो क्या करेगा, अपनी सहायता करेगा। अब इसके अंदर अब है, अभी जिसकी आपने आर्टिकल कौन सा पढ़ा, 41, क्या लिखा होता है उसके अंदर कि कुछ दशाओं के अंदर राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार से इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, कौन से आर्टिकल का, 41 का प्रयोग करते हुए सरकार ने क्या लाया 2005 के अंदर, मनरेगा, MG मनरेगा। क्या? MG मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल क्या गारंटी स्कीम। समझ में आएगा? ये तो नाम था, क्या ही समझ में आएगा? क्या 2005 के अंदर क्या लाएगा, मनरेगा। क्या लाएगा, मनरेगा। कब लाया गया, 2005 के अंदर। अपने आर्टिकल 41 के अंदर क्या एक चीज़ मेंशन है कि सरकार क्या करे, कुछ दशाओं, अगर किसी को क्या नहीं मिल रहा हो, रोजगार। पहले तो मनरेगा की आवश्यकता क्यों हुई थी, देखो पहले मनरेगा 2005 के अंदर देखा गया कि इसका नाम नरेगा था, है ना। अब क्या किया गया, मनरेगा इसलिए लाया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी नरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसकी क्या फुल फॉर्म है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इसके अंदर ये कब लाया गया, 2005 के अंदर। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों हुई? क्या लोग क्या कर रहे थे, शहरों की तरफ क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पलायन। किसके कारण, कि यहाँ पे घरों में जो गांव थे उनमें क्या नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण लोग कहाँ पे जा रहे थे, शहरों के अंदर। शहरों के अंदर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगा,
घनत्व में वृद्धि होगी और क्या होगी, बेरोजगारी उपलब्ध होगी, भुखमरी की क्या होगी, स्थिति होगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उपलब्ध हो। इसके कारण सरकार ने क्या सोचा है कि हम गाँवों के अंदर ही क्या दे दें, रोजगार दे दें, तो इतना क्या होगा, पलायन नहीं होगा। तो इसलिए 2005 के अंदर क्या लेके आए, मनरेगा लेके आए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कब लाए, 2005 के अंदर। इसके अंदर बोला गया है कि 100 दिन के क्या देते हैं हम, रोजगार की क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। कितने दिन के, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं। एक वर्ष के अंदर 100 दिन तो आपको कार्य मिले ही गा। आजकल इसको बढ़ा के बात करने की कि 150 दिन की क्या कर दो, इसको 150 दिन कर दो। अभी चल रहे हो कहीं पे कर दिया हुआ नहीं। आजकल क्या कर रहे हैं कि 150 दिन को क्या कर दो, इसको रोजगार दो। कितने दिन की गारंटी है, 100 दिन की गारंटी। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ाने की मांग चली। और रिपोर्ट साइड अभी किया नहीं है, जो मतलब बोला है किसके लिए कि 150 दिन को लिए क्या कर दो, इसको बढ़ा दो। तो द पार्लियामेंट क्या ने किए थे, रूरल डेवलपमेंट हैज़ रिकमेंडेशन की थी किसके लिए, एक सर्वे के अंदर पाया गया है कि लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेंट कर रहे हैं। उसके बाद के अंदर क्या एक ऐसी स्कीम ले रहा हो जो लोगों क्या कह रहे हैं, माइग्रेंट पलायन रुके। अगर हम गाँव के अंदर रोजगार दे देंगे तो क्या होगा, पलायन नहीं करेंगे, शहर की तरफ आने की। तो शहर की तरफ। तो उन्होंने क्या दिया, रोजगार दिया, किसकी तरफ से, मनरेगा की तरफ से। अब लेकिन इस मनरेगा के अंदर बहुत सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं कि क्या 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 प्रॉब्लम है मनरेगा के अंदर। एक तो ऐसी जिसके अंदर ऐसा खड्डा तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर 5 आदमियों की क्या थी, जरूरत थी, और वहाँ पे कितने लगे हुए, 2 से लगे हुए हैं। उनकी आवश्यकता ही क्या है, वहाँ पे 5 आदमी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बिना मतलब ही क्या लगे हुए, 200 लगे हुए। एक है कि एक व्यक्ति घर पे बैठा बैठा ही क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उसकी वैसे क्या लग जाती हैं, हाजिरियाँ लग जाती हैं, वो जाता ही नहीं। और इसके अंदर क्या है, ये प्रॉब्लम है। इनके अंदर क्या करो, कोई चाय बाकी हाँ कोई चाय पी के क्या ले रहा है, पेंशन ले रहा है। इसके अंदर क्या ले रहा है, रोजगार। तो ऐसा क्या नहीं होना चाहिए। इनका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी संसाधनों का, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, दुरुपयोग। तो इन ये सारी चीज़ इनके प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या किए जाए, अलग से उपाय उठाए जाएं, इसके लिए ये आ जाए। तो मनरेगा कब स्टार्ट हुआ, 2005 के अंदर। क्यों जरूरत महसूस हुई, क्योंकि गाँव के जो लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। हाँ, तो उसको रोकने के लिए क्या लाया गया, मनरेगा लाया गया। अब तुम एक आर्टिकल 41 पढ़ रहे हो, बाद के अंदर कहीं पे लिख रहे हो, तो तुम वहाँ पे देख सकते हो कि 41 को लागू करने के लिए सरकार ने मनरेगा लेकर आया। कुछ दशाओं के अंदर क्या दिया, रोजगार। कितने दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाता है मनरेगा, 100 दिन का। लेकिन आजकल इसको बढ़ाने की क्या हो रही है, मांग हो रही है। कितना कर दो, 150। एक वर्ष के अंदर कितना दिन का रोजगार देता है, 100 दिन का। अगर दूसरा वर्ष लागू होगा तो फिर से क्या मिल जाएगा, 100 दिन का। लेकिन एक दिन में 100 दिन तो क्या मिलना चाहिए आपको, रोजगार मिलना ही चाहिए। ये क्या था, मनरेगा। फिर आर्टिकल कौन सा आ गया, 200। आर्टिकल 200 के अंदर क्या है, शक्तियाँ देखिए कीजिए, राज्यपाल की क्या है, शक्तियाँ। क्या क्या, तो वो अपने एक वो कोई भी प्रस्ताव उसके पास आता है, उसको क्या दे सकता है, सहमति दे सकता है। अगर सहमति अपने पास रख सकता है, या राष्ट्रपति के क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, और क्या कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या नहीं था, समय सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन तमिलनाडु के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, तमिलनाडु के अंदर केस किया गया कि गवर्नर ने ना उनके 10 बिल लेके क्या करे, बैठ गए उनके सांप की तरह। उनको क्या नहीं दे रहा, मंजूरी नहीं दे रहा, मंजूरी। और बोल रहा है उसको क्या कर लिया, उसके पावर है आर्टिकल 200 के अंदर कि वो किसी भी बिल को क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है। मतलब फिर बाद में बोला कि इसको क्या किया, उसने अपने पास रख लिया, और अब तक 2.5 साल हो गए, उसको क्या नहीं करा, कानून ही नहीं बन रहा। एक सरकार की वहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं कि वो सरकार के अंदर आए और सरकार जनता के लिए अच्छे कानूनों का निर्माण करे और क्या करे, विकास करे। लेकिन विकास तो उन्हें दे ही नहीं रहा। राज्यपाल क्या कर लेता है, बिल को अपने पास ही रख लेता है, उसको क्या नहीं देता, मंजूरी। राज्यपाल जब तक मंजूरी नहीं देता तब तक क्या नहीं बनता, कानून नहीं बनता। अब जैसे कानून नहीं बन रहा तो 2.5 साल हो गए किसको, एक बिल को भेजे हुए उस राज्यपाल। फिर क्या किया, तमिलनाडु ने क्या किया, केस किया। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कोई, तमिलनाडु ने क्या किया, केस किया। उसके 10 बिल क्या थे, पेंडिंग थे, किसके पास, राज्यपाल के पास। तो तमिलनाडु ने बाद के अंदर जैसे ही केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये 10 बिल है ना, यहाँ से क्या है, पास है, क्या है, पास है। और बाद के अंदर सरकार ने इनको लागू कर दिया। अब क्या कर दिया, टाइम डिसाइड कर दिया
कि मैक्सिमम बिल को कितने दिन तक राष्ट्रपति के लिए रख सकता है? 3 महीने के के लिए। अंदर। अगर मंत्रिमंडल की सलाह से अगर कोई आ गया तो 1 महीना। महीने के अंदर। अगर मंत्रिमंडल ने क्या नहीं दी, सलाह नहीं दी, तो कितने महीने रख सकता है? 3 महीने। कितने रख सकता है? 3 महीने। ऐसे पहले क्या नहीं थी, ये टाइम डिसाइड नहीं था कि राज्यपाल कितने दिन पर रख सकता है, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन अब क्या कर दी राज्यपाल ने, निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? टाइम डिसाइड कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने टाइम डिसाइड किया तो क्या किया, एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या किया, हस्तक्षेप किया। किसने? जुडिशरी ने। क्या किया? लेजिस्लेटिव के अंदर क्या किया, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या किया? हस्तक्षेप किया। किसने? जुडिशरी ने। और आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ पावर। उसका उल्लंघन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसका उल्लंघन किया। और सीधा जो ये काम, बिल को मंजूरी देने का काम किसका था? राज्यपाल का। और सीधा ही किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया? उसको मान्यता दे दी। उसने क्या किया? आर्टिकल 50 का उल्लंघन। तो अब क्या चलेगी ये डिबेट? किस किस के बीच के अंदर? संसद के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच के अंदर। जैसे अब संसद और सुप्रीम, अब संसद कोर्ट, संसद कुछ क्या बनाएगी? अमेंडमेंट करेगी, संविधान संशोधन करके यहाँ पे कुछ मेंशन कर देगी, फिर बाद में लिखेगी तुम क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसका विश्लेषण किया? आर्टिकल 50 का। लेकिन ये एक तरीके से सही भी किया कि राज्यपाल क्या कर रहा था, उनको लेके क्या बैठ ही जाता था कि 2.5 साल तक। अब क्या नहीं मिल रहा, कोई कानून में नहीं मिल रहा। कानून नहीं मिल रहा तो जनता का क्या नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा। ये अच्छी बात है क्या? नहीं। तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये कुछ हद तक एक्सट्रीम इसलिए कर दिया कि उसने सीधे क्या कर दिए, 10 बिल को क्या कर दिए? पास ही कर दिया। नहीं, इसको बोल देते कि राज्यपाल अब क्या दे, मंजूरी इनमें जल्दी जल्दी क्या बनाए। 2017-18 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वापस बोला था कि जल्दी से जल्दी क्या करे, एज सुन एज पॉसिबल क्या करे, सुनवाई करे इनके अंदर। अगर कोई प्रस्ताव चला गया किसके पास? राज्यपाल का, तो जल्दी से जल्दी उस पर क्या दे, मंजूरी दे, या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए या राष्ट्रपति के लिए रखे। ऐसा नहीं कि तुम राष्ट्रपति के लिए नाम लेके उसको 2 साल के लिए अपने पास ही बैठ के और राष्ट्रपति के पास भेज जाए नहीं, या अपना नाम कि मैं सोचता हूँ इसके बारे के अंदर 2 साल तक बैठे हो। ऐसा नहीं, क्या करो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसके उतना क्या करो, इसके ऊपर जवाब दो। अब लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या राज्यपाल क्या कर रहा था? अपने आर्टिकल 200 में शक्ति का दुरुपयोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या डाल दी? पेटेंशन दे दी यहाँ पे, जो फिर इसकी व्याख्या कर दी। आज के आर्टिकल यही था। 8 पेज 9 पेज 8 9 मतलब काम यही थे आज तो। पर ये सारे क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। मनरेगा कब स्टार्ट हुआ? 2005 में। अपने आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल से जोड़े तो कौन से आर्टिकल से जोड़ेंगे? 41। आर्टिकल 41 से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम वो कौन से आर्टिकल से जोड़ेंगे? 50 से। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या करे? शक्ति के पृथक्करण का क्या करे? उल्लंघन कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। उसने 10 बिल को अपने आप पास कर दिया। अब ये क्या है? सांसद, जो संसद के कार्यों के अंदर क्या है? हस्तक्षेप है। क्या है? हस्तक्षेप। जो आर्टिकल 50 का क्या है? वॉयलेशन है। हाँ, वॉयलेशन कर दिया। किसका? आर्टिकल 50 का। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 50 में क्या है? कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण। हाँ, तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? वो नहीं किया।